गुजरांवाला में ओपोजिशन के जलसा में शिरकत के लिए जाने वाले काफिलों के पेश नज़र अमनो अमान बरकरार रखने के नाम पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोटरवे के तमाम इंटरचेंजेस पर भारी नफरी तैनात करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। कंटेनर्स भी मोटरवे के करीब पहुंचा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले काफिलों के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने के नाम पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मोटरवे के तमाम इंटरचेंजेस पर भारी नफरी तैनात करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। कंटेनर्स भी मोटरवे के करीब पहुंचा दिए गए हैं। गुजरांवाला में ऑपोजिशन के जलसा में शिरकत के लिए जाने वाले काफिलों के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने के नाम पर सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। गुजरांवाला जलसे में कारकुनान की शिरकत रोकने के लिए कंटेनर्स पकड़ने का सिलसिला शुरू। पंजाब पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियां बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बंद की जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स परेशान हैं कि इस जुर्म में गाड़ियां रोकी नहीं पता। आपको अपडेट करें हैं, गुजरांवाला जलसा में कारकुनान की शिरकत रोकने के लिए कंटेनर्स पकड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पंजाब पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियां बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि बंद की जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं कि इस जुर्म में गाड़ियों को बंद किया गया है, रोका गया है, कुछ पता नहीं है। आपको आगाह करें हैं, गुजरांवाला जलसा में कारकुनान की शिरकत रोकने के लिए कंटेनर्स पकड़ने का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियां बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ बंद की जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स भी परेशान हैं। कहते हैं किस जुर्म में गाड़ियों को रोका गया, कुछ पता नहीं है। जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं, ये जुमला है आज कंटेनर्स मालिकान के और ड्राइवर्स के मुंह पर, क्योंकि उनके कंटेनर्स जो है वो रास्ते ब्लॉक करने के लिए लगा दिए गए हैं। गुजरांवाला जलसा में पहुंचने वाले कारकुनों के रास्तों में रुकावटें हाल करने की तैयारियां शुरू। ऑपोजिशन पार्टीज के रहनुमा भी हर सूरत जलसा गाह में पहुंचने के लिए पुरज़्म है। पार्टी रहनुमाओं ने वीडियो पैगामात में इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली जलसे की इजाज़त को बराए नाम करार दिया है। जैसे कि पीडीएम की कॉल के मुताबिक हमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमें कॉल किया। हमने अपने वर्करों को जाने के लिए कहा था, पर ये इमरान खान की जो कैबिनेट है, जो किस मुल्क में तब्दीली लाना चाह रहे थे और जो कहते थे कि जनाब हम इनको खुद जलसों की इजाज़त देंगे, कंटेनर देंगे, पर यू टर्न हर काम में चूंकि इसका यू टर्न है, तो इस वजह से वो इसने दोबारा यू टर्न ले लिया। इस हुकूमत जो है, ये जो मौजूदा पंजाब की हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, जितने मुनाफिक ये लोग हैं और जितना ये डटाई से झूठ बोलते हैं कि हमने जलसे की इजाज़त दे दी है। ठीक है, आपने हमें पेपर दे दिया कि जलसे की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी आप जाके देखिए, आपने सारा चक्कर लगाया कि पूरे रोड पे जितने भी जो रास्ते हैं वो गुजरांवाला की तरफ जाते हैं और जहां जहां से जाते हैं सब पे कंटेनर लगाए हुए, सब पे काफले खड़ी की और झूठ बोल रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कंटेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ रोडों पे आना शुरू हो गए हैं, और ये जो इंतज़ामिया ने ये कहा था कि हमने जलसे की इजाज़त दी है, हमारे कारकुनों के घरों पर मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ थानों की जो नफरी है वो हमारे मुस्लिम लीगी कारकुनों के घरों में जा रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह अगर मैं अपने फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में भी बहुत सारी जो पुलिस स्टेशन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनको किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। रहनुमाओं के ख्यालात आपने सुने हैं, आगे बढ़े आपको बताएं टोबा में भी पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक रात रजाना इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा और ड्राइवर्स का कहना है कि कंटेनर्स में करोड़ों का माल है, केमिकल वाले कंटेनर्स में कोई तखरीबकारी भी कर सकता है। इसी हवाले से वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे को नाकाम बनाने की कोशिशें शुरू। टोबा से कारकुनों की रवानगी रोकने के लिए पुलिस ने कंटेनर और गाड़ियां पकड़ ली। ड्राइवर्स का कहना है कि करोड़ों का सामान खराब होने का खदशा है। ड्राइवर्स का कहना था कि फैसलाबाद ड्राई पोर्ट से कराची जा रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता शब से हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। गड्डी सुबह साड़ी बंद की ने, पहले कह रहे थे गुजरांवाले जा रहे हो, सका लाहौर जा रहे हैं। नहीं जी, गुजरांवाले जा रहे हो, सका नहीं, साढ़े को सवारियों को पता करो।
ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਲਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਗੱਡੀ ਡੱਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸੁਬਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, बाहर बैठने वास्ते भी जगह है नहीं। जलील हो रहे हैं। गाड़ी में ड्राईपोर्ट का कस्टम शुदा माल है, जहाँ कोई भी नुकसान होगा तो ये जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने कागज़ पकड़े, सुबह गाड़ी खड़ी की हुई, कोई मसला नहीं, कोई वजह नहीं, बिला वजह गाड़ी खड़ी की हुई है। ज़बरदस्ती कार रहे गाड़ियाँ खड़ी करवा रहे हैं और कह रहे हैं DPO साहब काट रहे हैं, हमने गाड़ियाँ इधर खड़ी करनी है और गुजरा वाले लेकर जानी है। राय के मुताबिक टोबा पुलिस जुमा की सुबह को सड़कें बंद कर देगी। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ कार घुमन, सिटी 41। APDM के प्लेटफॉर्म से किनाल रोड पर गुजरांवाला जलसा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पार्टी अहदेदारों ने हर सूरत में कल जलसे में शिरकत का इंदिया दे दिया, किसी सूरत भी ना रुकने का दावा भी कर दिया। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद, सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर, साबिक MPA मियां अब्दुल मनान और दीगर पार्टियों के अहदेदारान ने खिताब किया। शेख एजाज अहमद का कहना था कि DC और CPO सरकारी मुलाजिम हैं, इन्हें किसी और का मुलाजिम बनने की ज़रूरत नहीं। जो CPO हैं फैसलाबाद या डिप्टी कमिश्नर हैं, वो मुझे पता है बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं और वो न्याजी के ऑफिसर नहीं हैं, वो स्टेट के मुलाजिम हैं। और उनकी ये मजबूरी है कि अगर उनको ऊपर से हदायत आ गई कि जनाब पकड़ लें शेख एजाज को, राना नईम दस्तगीर को, टीम को, PDM को, तो वो हो सकता हमें पकड़ें। तो अगर उन्होंने पकड़ना है तो हम तो तैयार बैठे हैं, अभी बाहर निकलना है, बाहर से पकड़ लें, हमें कोई अल्लाह के फजल से खौफ और डर नहीं है। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान का कहना था कि अफसरान की फहरिस्त मुरतब की जा रही है, इमरान खान के वफादारों को हुकूमत के साथ ही फारिग कर दिया जाएगा। इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त ये है, मेरे साथियों ने बात छुपाई है, PDM ने फैसला किया है कि PDM की तमाम डिस्ट्रिक्ट डिविजनल तंजीम में उन अफसरान की लिस्टें बनाएं जो पाकिस्तान के वफादार होने की बजाय न्याजी के वफादार हैं, फिर वो न्याजी के साथ ही जाएंगे। सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर का कहना था कि गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ 2 साल सब्र किया, अगर यही हुकूमत जारी रही तो रियासत के लिए मसला बन जाएगा। हर जमात का पिटा हुआ करप्ट और सियासी मुसाफिर था, उसको लेकर ये अपनी टीम बनाकर इस मुल्क पर सवार हो गए हैं। और अगर इसको मजीद ताखीर दी गई या ख़त्म किया गया, इनके खात्मे की बातें की गई, हुकूमत के खात्मे की, तो इस मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। मियां अब्दुल मनान का कहना था कि कल तमाम कारकुनान मुतहद होकर जलसे में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग के अजला में 42 करोड़ 16 लाख रुपए के फंड से हाईवेज के 4 मंसूबों की मंजूरी दी गई। मुतल्लिका महकमों को मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए मुतहरिक रहने का हुक्म भी जारी किया है। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास डिविजनल कमिश्नर इशरत अली की सदारत में हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली व दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में जिला फैसलाबाद में 13 करोड़ 81 लाख रुपए से बुचियाना से बुचेगी तक 12.2 किलोमीटर सड़क की कारपेट तमीर की मंजूरी दी गई, जबकि 7.5 करोड़ रुपए से चक 653/4 गाफवे मोड़ से मुल्हिका चकूक की कुशादगी व बहाली का मंसूबा मुकम्मल होगा। जिला टोबा में 14 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से फैसलाबाद जंग रोड, डंडेवाल से चिरागाबाद सेक्शन तक 2 रवैया रोड, जबकि 6 करोड़ रुपए से चक 297 गाफवे से 298 गाफवे तक मिसिंग लिंक्स की तमीर का मंसूबा शामिल है। डिविजनल कमिश्नर ने बिला ताखीर काम शुरू करने की ताकीद की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर, महकमा बल्दियात का टाउन कमेटीज को बराह रास्त तरक्याती फंड देने का फैसला। शहर की गलियों और मोहल्लों के तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने हुकूमत से टाउन कमेटियों को ग्रांट जारी करने की सिफारिश की है। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल्स खत्म करके टाउन कमेटियां बनाई गई हैं। जंग में फंड्स की कमी के बायस मुहर्रम उल हराम में भी तरक्याती का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। कमेटियों को ग्रांट जारी करने की समरी काबीना कमेटी को भिजवा दी गई है। नई कायम की गई टाउन कमेटियों के पास फंड्स की शदीद किल्लत है। फैसलाबाद के 139 बड़े कारोबारी यूनिट्स जिनकी सालाना सेल 1 अरब रुपए से जायद थी, उनकी टैक्स मामलात यानी LOT
अब फैसलाबाद की बजाय मुल्तान से डील होंगे। शहराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स के टैक्स मामलात को भी मुल्तान में मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया, जिस पर बिजनेस प्लेटफॉर्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौकफ भी मंजर आम पर आ गया। सदर फैसलाबाद चैम्बर इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं कि मामले के हल के लिए फौरी इमरजेंसी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे पहले बताया इज बेसिकली हब ऑफ ऑल बिजनेस कम्युनिटीज, तो उसके लिए हमने फौरी तौर के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को आज लिख दिया है। आई जस्ट वांट टू हेल्ड अ मीटिंग अपॉन, हम अपनी मीटिंग्स करेंगे, उसके अंदर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। बिलाशुबा फैसलाबाद में हल होने वाले आरटीओ के मसाइल अब मुल्तान जाकर हल होंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है, मगर इस पर कारोबारी हजरात की मुश्तरका राय मुशावरत के बाद ही दी जाएगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाया है, उनकी इनपुट आने तक चेंबर अपना ये कौन सा है व्यू या चेंबर अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता। एहतशाम जावेद ने कहा कि मुल्तान को नया सूबा जनूबी पंजाब बनाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला किया गया। उम्मीद करते हैं कि फैसलाबाद की साख इससे मुतासिर नहीं होगी। कैमरामैन कमर गुज्जर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक आफत ज़दा बनकर मंडलाने लगा। इंतजामिया ने स्मोक का सबब बनने वाली धुआं उगलती फैक्ट्रीज को खुली छुट्टी दे दी। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बन गई, जबकि डिवीजन भर में फसलें और कचरा जलाने का अमल भी नहीं रुक सका। सनती शहर फैसलाबाद की धुआं उगलती फैक्ट्रियां माहौल को तबाह कर रही हैं। सरगोदा रोड, मिल्लत रोड और सदा सेक्टर में फैक्ट्रियां माहौल दुश्मन बन गई। जंग रोड, सतियाना रोड, जमरा रोड और समंदरी रोड के सनती क्लस्टर्स भी महकमा माहौलियात के लिए चैलेंज बन गए। एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील देने के बावजूद माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं। न्यूट में भी स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। डिवीजन के दीगर इजला में भी काश्तकार खेतों में बाकियात को आग लगा रहे हैं। जंग समेत डिवीजन भर में आलूदगी का सबब बनने वाले 900 से ज्यादा भट्टा मालिकान को नोटिस भिजवा दिए गए। ये भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद कर दिए जाएंगे। टोबा और दीगर इजला में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की फिटनेस न होने से डिवीजन भर में मौजूद 25 लाख गाड़ियां माहौल की तबाही का बायस बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे खासी हमें सक्सेस भी हुई है। आल्दो के अभी जो भट्टे हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक वो भट्टे जो गैर मेयारी ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी हमने जो है अभी अपना एक्शन शुरू कर दिया, और पिछले 2 दिनों में हमने यहाँ पे झंग में 6 भट्टे जो हैं, 3 अहमदपुर सियाल में और 3 मंडी शाह जूना वाली साइड पे हमने उनको सील किया है, जो ये टायर, चमड़ा, प्लास्टिक और रबड़ वगैरह जला रहे थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि स्मोक इमरजेंसी के तहत मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमारी सेक्रेटरी आरटीए की टीम जो है वो बाकायदा तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे एक्शन ले रही है और चलान्स कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ख़ास तौर पे जो ज़्यादा धुआं वगैरह देने वाली गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से। इसके अलावा एक चीज़ हमने फैसलाबाद में आजमाइशी बुनियादों पे एक यहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटर एक जगह पे इंस्टॉल किया था। हमारा प्लान ये है कि हम इसको रेप्लिकेट करेंगे 5 जगहों पे, ताकि कि हमें लाइव एक डाटा मिलता रहे कि कहाँ से जो हमारी एयर क्वालिटी है वो उसमें कहीं डिस्ट्रप्शन हो रही है या उसका वॉल्यूशन हो रही है या कहाँ पोल्यूशन के कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत माहौल दोस्त हिकमत अमली बनाई तो गई, मगर अमल दरामद कौन करेगा, सवालात उठने लगे। फैसलाबाद में स्मोक का अंदेशा है, मगर स्मोक इमरजेंसी के अहकामात हवा में उड़ाए जाने लगे। PHA पार्क में घास को आग लगाकर जला दिया गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। डिवीजन भर में स्मोक का अंदेशा है, मगर स्मोक बचाव इकदामात नहीं हो सके। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की हदूद में वाक़े पार्क में घास काट कर आग लगा दी गई। आतिशज़दगी के बाद धुआं फिजाई आलूदगी का सबब बन रहा है। मकीनों का कहना था कि PHA मुलाजिम ने ट्रैक्टर से घास काटी और इकट्ठी करके आग लगा दी। गुज़श्ता सीजन में हुकूमत ने जलाने के अमल पर पाबंदी लगाई थी, मगर मौजूदा सूरत हाल में SOPs के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। महकमा माहौलियात और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
काश्तकारों और हुकूमत की आजमाइश। इमदादी कीमत ना बढ़ी तो गंदम की फसल की काश्त में किसानों की दिलचस्पी पैदा होना मुश्किल हो जाएगी। किसानों ने बीज खाद में सब्सिडी और इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट। खरीफ की बड़ी और अहम फसल गंदम की बुआई का वक्त आन पहुंचा। बुआई से कबल ही बीज की कीमत में इजाफे से काश्तकार परेशान हो गए। किसानों की जानिब से बीज, खाद, डीजल और बिजली की कीमतों पर रिलीफ का मुतालबा सामने आ गया। पैदावार कम हुई है। क्यों पैदावार कम हुई है? उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो खाम मटेरियल है गंदम का वो महंगा है, पानी ना होने के बराबर है, ज़मीन का पानी ठीक नहीं है, खादें महंगी हैं, जो गंदम का अच्छा बीज है वो महंगा है। काश्तकारों ने गंदम की इमदादी कीमत 1700 रुपए से जायद मुकर्रर करने की भी अपील कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि उन्हें रिलीफ फराहम किए बगैर गंदम में खुद कफील होना मुश्किल है। इमदादी पैकेज इतना अच्छा दिया जाए ताकि किसान को ये पता चले कि यार मैं पूरा 6 माह मेहनत करता हूँ, ये 6 माह की फसल है, 6 माह मेहनत करता हूँ, उसके बाद मुझे इसका समर मिलेगा। इस अहम मौका पर जबकि फसल शुरू होने वाली है तो हुकूमत को लाजमन सब्सिडी फराहम करना होगी। हुकूमती दिलचस्पी के बगैर गंदम पैदा करने के तमाम तर इक़दामात बेसूद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में गंदम की बुआई का मौसम आन पहुंचा। बीज महंगा और खाद महंगी होने पर काश्तकार हुकूमत से नाला है। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। खरीफ के सीजन की सबसे बड़ी फसल गंदम है, जिसकी काश्त नवंबर में शुरू हो जाती है, मगर किसान काश्तकार आज भी हुकूमत के वादों दावों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बिजली, खाद, बीज की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, मगर किसान को कोई रियायत नहीं दी जा रही। फायदा नहीं देन दी, नुकसान देन दी, लभदी नहीं, धक्के खाने पैंदे, कोई चीज नहीं लभदी, ना बीज लभदा ना खाद लभदी है। बिल्कुल ज्यादती हो रही है किसानों के साथ। ये जो खादें बढ़ाई गई हैं इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इमरान खान ने बिल्कुल बेहद ही कर रहा लगी समझ। इमरान खान ने आंदे इमरान खान का पाकिस्तान आ कर रहा, पाकिस्तान का इन्हें कोई नहीं सोचा। किसानों ने शिकवा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसानों को रियायतें देने के वादे किए, मगर आज तक वफा न हो सके। किसानों के हाल पर रहम करम किया जाए। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ वकार घुमन, सिटी 41। चिन्योट के सरकारी सस्ते स्टॉल्स पर भी आटे की कीमत बढ़ा दी गई। 20 किलो आटे का थैले 60 रुपए महंगा हो गया। चीनी ताहाल सस्ते स्टॉल से गायब है। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। इंतजामिया नाकाम पॉलिसियों के बायस सरकारी सस्ते स्टॉल पर भी आटा और चीनी की सब्सिडाइज रेट पर दस्तयाबी को यकीनी ना बना सकी, जिससे सस्ते स्टॉल पर भी आटे की कीमत बढ़ा दी गई है। 20 किलो आटे के थैले में 60 रुपए का इजाफा करके अब आटे का थैला 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। नहीं जी, चीनी 2-3 माह से नहीं मिल रही हमें। हम थोड़े से मजदूर हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, कहाँ से बाहर से लेनी पड़ती, बहुत महंगी मिलती है। और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी हमें चीनी सस्ते बाजार में दाम से मिली जाए। चीनी अब सस्ते स्टॉल पर सिरे से ही दस्तयाब नहीं। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया को शुगर मिलों ने सस्ते सरकारी स्टॉल्स पर 70 रुपए के हिसाब से फी किलो चीनी फरोख्त करने के मुतल्लिक कोरा जवाब दे दिया है। खरीदार सब्सिडाइज रेट का आटा और चीनी ना मिलने पर परेशान नजर आते हैं। खरीदारों का कहना है कि 60 स्टॉल्स पर चीनी की अदम दस्तयाबी से उन्हें ओपन मार्केट में महंगे दामों चीनी खरीदना पड़ रही है। खरीदारों ने सस्ते सरकारी स्टॉल्स पर सब्सिडाइज रेट में आटा और चीनी की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग के शहरी 7 माह से ट्रेन के सफर की सहूलत से महरूम है, जबकि वजारत रेलवे बेखबर दिखाई देती है। इस हवाले से ये रिपोर्ट। कोरोना के फैलाव से बचने के लिए ट्रेन सर्विसेज को मातल किया गया था। अब मुल्क भर में ट्रेन की सर्विसेज को बहाल कर दिया गया, लेकिन पंजाब के कदीम जिला झंग में ट्रेन सर्विस आगाज न हो सका। मुसाफिरों के साथ साथ स्टेशन पर काम करने वाला अमला भी मुश्किलात का शिकार है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि 7 माह से ट्रेन नहीं आ रही हमें। पहले तो इधर आसानी से ट्रेन पे जाके चले जाते थे, कम किराया था, चलो वो हम इधर से चले जाते थे। अब वो हुकूमत ने ट्रेन बंद की हुई है, बाकी सब चीज़ें चल रही हैं। हमारा यही मुतालबा है कि ये भी चलाई जाए। हम जलील हो रहे हैं। यहाँ से पहले ट्रेन आती थी, जब से कोरोना आया है तो ट्रेन नहीं आ रही। हमारे महकमा रेलवे यानी शेख रशीद से गुजारिश है कि झंग से सांदल एक्सप्रेस चलाई जाए ताकि हमें कोई आसानी और रिलीफ मिल सके। शहरियों ने वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि पैसेंजर ट्रेन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। टोबा इंतजामिया की अनोखी मंतक दिन के औकात में अंडरपास में काम शुरू कर दिया।
शहर भर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की जानिब से अंडरपास पर दिन के औकात में काम शुरू कर दिया गया। सड़क बंद होने से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होने से शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से रात के औकात में अंडरपास में काम कराने का मुतालबा किया है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ये मुश्किलात पैदा कर रही है और काफ़ी मुश्किलात है। इन्हें चाहिए था रात को काम करना। ये तब्दीली थी, हम तो खुद समझ के बाहर है कि लो जी तब्दीली आएगी, रोड बनेंगे, ये बने, कुछ नहीं बना। अवाम को ज़लील ख्वार के अलावा कुछ नहीं मिला। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया दिन की बजाय रात के औकात में काम करवाए ताकि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन जवाद के हमरा, शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में किताबें कम पड़ गईं। अक्सर स्कूल्स को 5वीं और 7वीं जमात की किताबों की कमी का सामना है। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों को फराहम की गई किताबें बच्चों के लिए कम पड़ गईं। कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूल खुलने पर नए आने वाले तुलबा के लिए किताबें ही मैसर नहीं। अक्सर स्कूलों को 5वीं और 7वीं जमात समेत दीगर किताबों की कमी का सामना है। पंजम का सी सेट, हफ्तम की अरबी और नहम की कंप्यूटर की किताबें कम पड़ गईं। उसके मामले में शिकायत मुसलसल मसूल हो रही हैं बच्चों की तरफ से। पढ़ाई का उनका बहुत हर्ज हो रहा है। 7 का सी सेट हमें कम्प्लीटली नहीं मिला और हर क्लास की बुक्स भी थोड़ी सी शॉर्ट है। 5 क्लास की खास तौर पर वहाँ जो नया एडमिशन हो रहा है वो बच्चे जो हैं वो बुक्स उनको कम्प्लीटली नहीं मिली। वेयर हाउस गए हैं, 2 दफ़ा वेयर हाउस गए हैं, लेकिन जब भी जाएं वो यही कहते हैं जी बुक्स ख़त्म हो चुकी हैं, जब आएंगी हम आपको दे देंगे। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो किताबें जो है वो वेयर हाउस में भेजी जाएं। तुलबा ने भी हुकूमत से मुफ्त किताबों की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। मुझे अभी तक उर्दू और अरबी की किताबें नहीं मिली। जब मैं इसके बारे में टीचर से बातचीत करता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी महकमा तलीम की तरफ से किताबें नहीं मिली, जब मिलेंगी हम आपको पहुँचा देंगे। मुझे अभी तक किताबें नहीं मिली। जब मैं सादा कराम से गुजारिश करता हूँ कि किताबें दें, वो कहते हैं जब महकमा तलीम की तरफ से आएंगी तो हम किताबें दे देंगे। मेरी महकमा तलीम से गुजारिश है कि किताबें जल्द से जल्द भेजें ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान कहते हैं निजी स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए किताबें कम पड़ गईं। स्कूलों को गुज़िश्ता साल के मुताबिक किताबें दी गई थी। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो इस साल एडमिशन हो रहे हैं वो पिछले सालों से हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो डे बाई डे स्कूल्स के अंदर जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि फ्री बुक्स जो हैं वो और दी जाएँ, तो ये हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है। फैसलाबाद के वेयर हाउसेस से भी कुछ किताबों का स्टॉक खत्म हो गया, जिस पर महकमा तलीम ने पंजाब हुकूमत को मजीद किताबों की डिमांड भिजवा दी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में करप्शन के खिलाफ आगाही पर सेमिनार। मुकर्रीन कहते हैं पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत तो मौजूद है, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा नागुज़ीर है। वसीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। बिलाशुबा वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें बुराई, बेहयाई और इस बात का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जो तुम जानते ही नहीं हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में नैब लाहौर के ज़ेर एहतमाम करप्शन के खिलाफ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और डायरेक्टर नैब लाहौर कंट्रोलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग समेत तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान और एंटी करप्शन organization has become very systematic, organized and strategic. डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था इस्लामी असूल यूरोप में दिखाई देते हैं, अगर बेहतरीन हुक्मरान की मिसाल देनी हो तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही याद आते हैं। हमें अपनी सोसाइटी को रीडिजाइन करने की भी जरूरत है और उन लोगों को इबरत बनाने की भी जरूरत है। मुझे इसलिए नैब बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं ताकतवर लोगों को जलील होकर देखता हूँ, इसलिए कि जो करप्ट है उसको इस मुल्क के अंदर जलील होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत सारे शहीदों की कुर्बानियों के बाद बनाया गया। डायरेक्टर नैब लाहौर रफीक मेमन कहते हैं मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हमें खुद कुर्बानी देना होगी। हमारी नई नस्ल में काबिलियत है जो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। हमारी डेडिकेशन का आलम ये है कि हमारे वकील, हमारा जो प्रोसिक्यूशन होती है अदालतों में जो जंग होती है बड़े बड़े लोगों से होती है, आप अखबार पढ़ते होंगे, उसमें हमारी कामयाबी 70 सैकड़े से ऊपर है। कन्विक्शन रेट जिसको बोलते हैं, जिसमें जेल और सजा हो जाती है, 70 केसेस 100 में से हम जीत जाते हैं।
करप्शन आगाही सेमिनार के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ झंग और नैब के ताउन से कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वॉक भी की गई, जिसमें तालिबात ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।